आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को ही कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, प्राइमरी अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है, और एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। आपको तो पता है। तो आज हम देखेंगे कि दोनों का ऑक्सीडेशन का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि एल्डिहाइड में क्या होता है, RCHO, एल्डिहाइड के पास क्या होता है तो कार्बोनिल ग्रुप में एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है। और कीटोन में क्या होता है तो कार्बोनिल ग्रुप में दोनों तरफ कार्बन एल्काइल ग्रुप ही जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहां जो ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन और कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज करना पड़ता है, जबकि यहां जो ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होकर के ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराना आसान होता है एज कंपेयर टू कीटोन। आपको पता होगा कि कीटोन में क्या होता है, RCOR, यानी दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप ही है। अगर हम देखें कीटोन का जो सबसे स्मॉलेस्ट एग्जांपल लेकर के कीटोन के बारे में, तो देखिए क्या होता है, दोनों तरफ क्या है, कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। और इधर देखेंगे, अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं एसिटाल्डिहाइड के बारे में भी, इधर तो हाइड्रोजन है और ये जो है ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है इजीली, ठीक है। तो जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं हम, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने पसंद का कैसा भी ले सकते हैं। चाहे आपका मन है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे कि टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, बेंडिक्ट रिएजेंट, ये सब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आराम से ऑक्सीडेशन शो करता है एल्डिहाइड, इजी ऑक्सीडेशन शो करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। चाहे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा भी रखें, माइल्ड रखें या स्ट्रॉन्ग रखें। जबकि कीटोन के साथ ऐसा नहीं है। कीटोन के साथ जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो दोनों तरफ क्या है, कार्बन ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, दिक्कत होता है। और जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें ऑब्टेन होता है, और उसमें भी उसके पास जो कार्बन होते हैं वो कम होते हैं। और ऑक्सीडेशन करवाने के लिए जब भी हम जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा लेते हैं, कीटोन के केस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लेते हैं। इस कारण से हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, वो हो जाएगा, यानी कि फेलिंग्स में, या फिर हम टोलेंस रिएजेंट में करवाते हैं तो। लेकिन कीटोन नहीं होगा, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज करवाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो चाहिए वो कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, K2Cr2O7, KMnO4, कंसंट्रेटेड HNO3, ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तभी ये ऑक्सीडाइज करेगा कीटोन। और ऑक्सीडाइज करके भी क्या होगा, तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ठीक है। सिमेट्रिकल कीटोन में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से एक तरह का दो मिक्सचर प्रोडक्ट बन जाता है। अगर पहले यहाँ इसके बीच में क्लीवेज अगर होगा तो क्या बनेगा, RCOH, ठीक है, और फिर इधर होगा तो क्या बनेगा, RCH2COOH, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन जाता है। सिमेट्रिकल में ज्यादा झंझट नहीं होता है। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल हो, जैसे देखिए कीटो ग्रुप मतलब कार्बोनिल ग्रुप ये है, इधर देखिए क्या है, मिथाइल, इधर देखिए क्या है, 3 कार्बन का प्रोपाइल, तो ये कैसा कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है ना। तो इसमें क्या होता है, इसको जब हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम H2SO4 में, तो दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन होगा कि C2 और C3 का बॉन्ड क्लीवेज होगा, यानी 1 2 ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक है, और दूसरा में ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा। जब C1 और C2 बॉन्ड क्लीवेज होगा तो देखिए क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड और ब्यूटाइडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और ब्यूटाइडिक एसिड बनेगा। और जब C2 C3 में होगा तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड। लेकिन अब इसमें क्या है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, इस बात का निर्णय होता है पोपोव्स रूल से। पोपोव्स रूल कहते हैं, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल
कीटोन, यानी कि कीटोन अगर अनसिमेट्रिकल होता है, द कीटो ग्रुप स्टेज प्रेफरेंस विथ स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, तो वहां से जो ऑक्सीडेशन होगा, जहां पे कीटो ग्रुप जो था, मतलब कार्बोनिल ग्रुप जो था, वो अगर स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ था, उसको प्रेफरेंस मिलता है, और वही प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर। तो C2 यहाँ पे है आपका कीटो ग्रुप, और इसको ये जो है स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये होगा मेजर, और ये वाला होगा आपका कैसा, माइनर। ये बात समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम बात करेंगे टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, बेंडिक्स रिएजेंट और हेलोफॉर्म टेस्ट के बारे में। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग्स रिएजेंट टेस्ट, बेंडिक्स टेस्ट और फिर हेलोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो आप पहले इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे आगे की, ठीक है। अब देखते हैं टोलेंस टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन जो एल्डिहाइड और कीटोन का था वो आप समझ गए, तो अब बात करते हैं टोलेंस रिएजेंट टेस्ट या टोलेंस टेस्ट। तो टोलेंस टेस्ट समझने से पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि टोलेंस रिएजेंट क्या होता है। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टोलेंस रिएजेंट। ये जो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये क्या है हमारा, टोलेंस रिएजेंट होता है। इसमें क्या होता है, तो जब हम एल्डिहाइड, व्हेन एन एल्डिहाइड इज हीटेड विथ टोलेंस रिएजेंट, देन एल्डिहाइड रिड्यूस्ड एज सिल्वर आयन। फिर क्या होता है, एल्डिहाइड रिड्यूस्ड एज सिल्वर आयन में वो जो सिल्वर होता है एकदम शाइनी पॉलिश्ड होता है, मिरर की तरह, ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और इस टेस्ट को इसीलिए सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है, क्योंकि यहां से रिड्यूस होता है सिल्वर आयन और वो एकदम शाइनी होता है, पॉलिश्ड, एकदम मिरर के जैसा, तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोलते हैं। बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, यहाँ पे आपको फॉर्मल्डिहाइड या फिर एसिटल्डिहाइड तो रिएक्शन देगा ही देगा, साथ ही साथ बेंजल्डिहाइड यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड also reduce tolerance reagent या reacts with tolerance reagent. Ketone does not gives this test, यानी ये जो रिएक्शन है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, ये कीटोन नहीं देता है। तो हम इस कारण से कहते हैं कि एक तरीके का ये क्या है, डिस्टिंग्विश टेस्ट है। इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग कर सकते हैं, रिएक्शन करवाएंगे, हीट करवाएंगे, जो ये रिएक्शन दे देगा वो एल्डिहाइड है, जो नहीं देगा वो कीटोन है। अब देखिए क्या होता है, RCHO यानी एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा टोलेंस रिएजेंट के साथ, उसको हीट करेंगे, तो ये ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक इसके कार्बोक्सिलेट आयन में प्रोड्यूस करेगा, और रिड्यूस होकर के क्या देगा यहाँ पर, सिल्वर आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर, और 2H2O4NH3 यहाँ पे जाता है। तो ये रिएक्शन एक इंपोर्टेंट है, ठीक है। टेस्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे अल्कोहल फिनॉल में देखे थे लुकास रिएजेंट टेस्ट, ठीक है, तो वो उसको आप नोट डाउन कीजिएगा कि वो एक इंपोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स टेस्ट और बेंडिक्स टेस्ट, फिर हेलोफॉर्म टेस्ट भी आज पढ़ेंगे तो देखेंगे सारा चीज। फिर दूसरा टॉपिक है हमारा फेलिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, दो सॉल्यूशन होता है, दोनों इक्वल अमाउंट में होता है, एक में एक्वस कॉपर सल्फेट होता है और दूसरा में अल्कलाइन सोडियम पोटासियम टेट्रेट होता है। इस दोनों को इक्वल अमाउंट में मिला के रिएक्शन प्रोसीड कराया जाता है अल्काइल एल्डिहाइड के साथ Cu2+, और हीट करेंगे तो ये भी ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलेट आयन यानी कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, और Cu2+ और 3H2O, ये जो होता है वो रेड ब्राउन पीपीटी शो करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। और फिर अगर हम देखें बेंटिक टेस्ट की, तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है Cu2+ आयन कॉम्प्लेक्स नाइट्रेट आयन का, और रिएक्शन बिल्कुल सेम देता है जैसा फेलिंग्स रिएजेंट देता है। इसको आप अच्छे से पहले कॉपी में नोट कर लीजिए। इसमें देखते हैं क्या, तो सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन देता है, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स फेलिंग्स सॉल्यूशन, ये वाला टेस्ट। और व्हेन एल्डिहाइड इज हीटेड विद फेलिंग सॉल्यूशन, रेड ब्राउन पीपीटी ऑफ कपड़स ऑक्साइड Cu2O इज फॉर्म, ठीक है। तो इसको देख लीजिए अच्छे से, सॉल्यूशन ए और बी दोनों इक्वल अमाउंट में रहता है,
और ये रिएक्शन होता है, और ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ही देगा, यानी कि बेंजल्डिहाइड नहीं दे पाएगा ये रिएक्शन, ठीक है। ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है ये वाला, ये डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है, आपको पता होगा। और बेंडिक्ट सॉल्यूशन जो है वो तो आपको पता चल गया, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ Cu2+ आयन कॉम्प्लेक्स विथ सिट्रेट आयन, और इसमें क्या होता है, रिएक्शन सेम है जैसा फेलिंग सॉल्यूशन का वैसा ही। तो टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग टेस्ट और बेंडिक्ट टेस्ट को नोट डाउन कीजिए। फिर हम बात करते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट, जो एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट है इस चैप्टर का, उसको भी देख लेते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, ठीक है, ये फोर्थ टेस्ट है, हेलोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी हम इसे, हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास क्या हो, एटलीस्ट एक CH3 ग्रुप हो, ठीक है, compound containing methyl group, organic compound containing methyl group CH3 bonded with carbonyl group, and organic compound produced after oxidation show हेलोफॉर्म टेस्ट। क्या शो करता है, हेलोफॉर्म टेस्ट शो करता है, ठीक है। अब कैसा बनाता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म। अब इसमें होता क्या है, तो देखिए अब ये देगा, देखिए एक CH3 है, अब एल्डिहाइड या कीटोन एक मिथाइल ग्रुप है तो ये दे देगा, इसमें भी ये दे देगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ, और यहाँ पे अगर X जो है, X के स्थान पे हम क्लोरीन रखते हैं तो CHCl3 बन जाएगा, X के स्थान पर अगर हम ब्रोमीन रखते हैं तो CHBr3 बन जाएगा, और आयोडीन लगा देते हैं या डाल देते हैं, मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, CHI3, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, इस तरीके से बन जाएगा, और ये बन जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगर हम सोडियम हाइपोहैलाइड में यहाँ पे Cl लगा X के जगह पे, तो CHCl3 बन गया क्लोरोफॉर्म, और डबल बॉन्ड जैसा था वैसा ही है, डबल बॉन्ड अनइफेक्टेड, डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखते हैं कि एक और इसमें रिएक्शन कभी कभी देखने को मिलता है, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन, जब भी कभी एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो पॉजिटिव क्या मिलता है, येलो प्रिसिपिटेट ऑफ ये आयोडोफॉर्म, क्या मिलता है, येलो प्रिसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म मिलता है। तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या एसिटल्डिहाइड, इसका रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी उसमें डाल देते हैं, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो पहले बार में तो बन जाता है CI3CHO प्लस NaOH, फिर जो है वो CHI3 आयोडोफॉर्म बन गया, येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म बन गया, और CH3 इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। अब इसमें प्रश्न ये है कि कौन देगा, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, तो आपको क्या लगता है फॉर्मल्डिहाइड ये शो कर पाएगा, तो नहीं, फॉर्मल्डिहाइड जो है वो आयोडोफॉर्म हेलोफॉर्म टेस्ट शो नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक मिथाइल ग्रुप अवश्य होने चाहिए, एसिटल्डिहाइड कर देगा। अब देखिए ये भी कर देगा लेकिन ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझते हैं क्या, तो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडेशन करता है क्योंकि एल्डिहाइड के पास क्या है, एक हाइड्रोजन एटम तो हमेशा होगा किसी भी कंडीशन में, तो वो क्या होता है, तो चेंज हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन इजीली होता है एल्डिहाइड के केस में, ठीक है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी कर सकते हैं, फेलिंग रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, बेंटिक्स, किसी के साथ भी एल्डिहाइड का रिएक्शन कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग के साथ तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, अगर माइल्ड के साथ कर सकते हैं तो स्ट्रॉन्ग के साथ भी कर सकते हैं। वही अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन के पास दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप ही होते हैं, दोनों तरफ कार्बन ही होता है, तो कीटोन क्या करता है, कीटोन को जब ऑक्सीडाइज कराना तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चाहिए होता है। फिर हम उसके बाद देखे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, अच्छे से देखे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन पूरा कैसे होता है, फिर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फिर बेंडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, और अभी देखें हेलोफॉर्म टेस्ट। तो आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आप क्लास 12th में हैं, 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं CBSE BSCB से, तो आराम से फॉलो करें, जेई नीट का प्रिपरेशन करना फिर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको भी नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से।